हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। जैसा कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हमने बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने से पहले पहले जारी होने वाला है, जो कि हुआ भी। नोटिफिकेशन आपके सामने है, आप डाउनलोड कर लीजिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और हम इसे डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि क्या है? 7 मार्च 2024 को आपका विज्ञापन आया है और आवेदन होने की तिथि क्या है? 7/5/2024, मतलब 7 मई से आपका आवेदन शुरू होंगे और 7/6/2024 लास्ट डेट है इसकी। 7 जून तक आपके आवेदन चलेंगे और 14 जून तक आप एक हफ्ता आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप संशोधन भी कर सकें जिनकी जो गलतियां रह गई हों। अब सबसे मुख्य बात जिस पर हम चर्चा करेंगे कि किस आधार पर इसमें चयन होगा। जो बच्चे पैट 2023 में बैठे होंगे केवल उन्हीं को इस भर्ती का मौका मिलेगा। पैट 2023 कंपलसरी है इसमें। और पद आपके कितने हैं? 2819 आपके सामान्य पद हैं जिनमें हम सभी भर सकते हैं फॉर्म। 28 विशेष चयन पद वाले पद हैं, तो कुल मिला के आपके हो गए 2847 पद। ठीक है, आगे चलते हैं। और नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों तथा नॉर्मलाइज्ड में 0 या उससे कम, इन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर वाले अभ्यर्थियों को परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। तो कट ऑफ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, विशेष योग्यता वाला है तो इसमें जिनके भी 1 या 1 से ऊपर नंबर हैं वो सारे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे नहीं हैं कि जो डिप्लोमा करे हुए हों। पैट 2023 केवल 12 लाख बच्चों ने ही दिया था। आवेदन आपको UP-SSC.gov.in वेबसाइट से करना पड़ेगा। आवेदन की प्रक्रिया आप जानती हैं, फ़ोटो वगैरह आपको अपने नवीन रखने हैं। अब हम इसमें सबसे मुख्य बात करेंगे आरक्षण की, जो कि EWS वालों के लिए एक विशेष बिंदु है। आपकी जो फीस है 25 रुपये कटेगी समस्त कैटेगरी के लिए। और आपके लिए आगे बताते हैं कि आप EWS वालों के लिए क्या विशेष जानकारी निकली है। EWS वालों के लिए आपकी विशेष जानकारी है कि जो आपके 31 मार्च के बाद में जो आपका नया सत्र लगने वाला है, उस सत्र के अनुसार आपको EWS नया बनवाना पड़ेगा। आपका पिछला वाला EWS चलेगा नहीं अब। ठीक है, आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको वो आगे काम देगा, क्योंकि ये लोग DB के समय मांग सकते हैं। ये देखिए, आप पढ़िए इसे। जो आवेदक EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदक करने के इच्छुक हैं उन्हें 1/4/2024 से 7/6/2024 के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए और जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य हो। यह आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, वरना आपको EWS कैटेगरी का फ़ायदा इसमें नहीं मिलने वाला है। चलिए, अब सबसे मुख्य बात कि इसमें किन किन डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें निकली हैं ये हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में आपके जेई के पद निकले हैं कुल 1092, जो कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के पद हैं। और आपके इसमें जनरल के 513 पद रहेंगे और आपका लेवल पे 6 रहेगा, जो कि 4200 ग्रेड पे होता है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में आपके निकले हैं अब जेई के 765 पद, जो कि स्थायी पद हैं, अच्छी बात है। जल निगम में आपके निकले हैं 693 कुल पद, जो कि अस्थायी हैं। ये आप देख के सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि कुछ अस्थायी पद हैं, कुछ स्थायी पद हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में आपके निकले हैं 146 पद, जो कि अस्थायी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में आपके निकले हैं स्थायी पद 96। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपके 27 पद निकले हैं, जो कि स्थायी पद हैं। राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में अस्थायी पद आपके निकले हैं, जो कि 23 हैं। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपके 5 पद और हैं, जो कि स्थायी पद हैं। ठीक है, कुल पद आपके हो गए इस हिसाब से 2847 पद, जिसमें जनरल के 1324 पद हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्षैतिज आरक्षण वाले आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, और महिलाओं के आपके कुल पद हैं 567। अलग से महिलाओं को आरक्षण मिलता है, तो उसके हिसाब से आपके 567 पद कुल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या इसका सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। शायद सिलेबस तो नहीं दिया गया है। अब हम एज और अनिवार्य अर्हताएं के बारे में जानकारी लेते हैं। लोक निर्माण विभाग ने हमसे कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। 2 वर्ष का प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी आवश्यक है। जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है
3 वर्ष वाला या लेटरल एंट्री वाले, लेटरल एंट्री वालों का भी डाउट होगा, जो वीडियो देख रहा हो आप अपना डाउट सुनिश्चित कर ले, लेटरल एंट्री भी मान्य होगी, आपका 3 वर्षीय ही डिप्लोमा होता है, भले चाहे आपने 2 वर्ष में किया हो। चलिए आगे चलते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में भी आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ही मांगा गया है, और ये अधिमान्य अर्हताएं आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ये हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके समक्ष अगर डीवी के समय कोई एक बच्चा होगा जिसके आपके बराबर नंबर होंगे, तो जिसके पास अधिमान्य अर्हता भी है कोई, तो उसे पहले लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम में, इसमें भी शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, लेकिन इसमें कुछ और भी छूट है। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ में इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, पब्लिक हेल्थ वाले भी इसमें जा सकते हैं। अन्य अर्हताएं का खा में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाएगा। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र ये है, तब भी आप इसमें जा सकते हैं। और सारों में आपका मैं ब्रीफ में ही बता देता हूँ कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ही मांगा गया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। जिनके पास डिप्लोमा है पॉलिटेक्निक किया हुआ, वो इसमें फार्म भर सकते हैं। अब हम इसकी आयु सीमा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में 18 से 40 वर्ष तक के बच्चे फार्म भर सकते हैं। ग्रामीण अभियंत्रण में 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जल निगम में 21 वर्ष आयु होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 40 वर्ष। ये आप अपने देख लीजिएगा, कुछ विभागों में 21 वर्ष मांगी गई है आयु, तो 21 वर्ष वाले भरेंगे, 18 वर्ष वाले इसमें नहीं भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में 18 से 40 वर्ष तक की आयु मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम में इसमें भी 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, उससे पहले के हों। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और अंतिम आयु आपकी 40 वर्ष रहेगी। तो लगभग कुछ में 18 मांगा गया है और कुछ में 21 वर्ष मांगा गया है। आपका चयन का आधार क्या होगा? पैट आपकी प्री हो चुकी है, आपकी मेंस परीक्षा होगी, और मेंस परीक्षा के बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी और आप डीबी होगी आपकी, उसके बाद में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग हुई है, अगर आप पास होते हैं तो। और 15 गुना बच्चे, जितने भी पद हैं उनके 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना इन्होंने लिखा है, लेकिन 30 से 40 गुना बुलाते हैं, और ये तो एक विशेष परीक्षा है जिसमें विशेष योग्यता मांगी गई है, जो कि सबके पास नहीं होगी। तो इसमें सारे बच्चे सेफ होंगे जितने फार्म डालेंगे, जिनके भी 1, 2, 3, 4 नंबर हैं वो भी इसमें सेफ होंगे। सिलेबस की जानकारी इसमें नहीं की गई है, सिलेबस इसका मतलब अलग से आएगा, सूचना अलग से सिलेबस की दी जाएगी। फिर भी मैं आपको एक संक्षेप में बता सकता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी का मैं देख रहा हूँ बहुत समय से कि उसका अब अलग ही पैटर्न चल रहा है। 100 नंबर का अगर आपका पेपर होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग का इसका 100 नंबर का पेपर होगा, हो सकता है 300 का हो सकता है 400 का हो। मैं एक परसेंटेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जिसमें 65% तक आपका रहेगा टेक्निकल, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। 20 नंबर तक आपका रहेगा, 20% तक आपका रहेगा यूपी जीके, क्योंकि यूपी में जॉब आपको चाहिए है तो यूपी जीके पढ़ना पड़ेगा। 15 नंबर तक आपको रहेगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की जानकारी होनी जरूरी है। आजकल कंप्यूटर पे सारे इंजीनियरिंग वर्क भी हो रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए। 200 नंबर का पेपर हो रहा है तो 130 नंबर का ये हो जाएगा, ये 40 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। 300 नंबर का हो रहा है तो ये 60 का हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा। शेष जितने बचेंगे उसका आपका टेक्निकल हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में मैंने दिया है, हो सकता है 100 नंबर का ही पूर्णांक हो सकता है 100 से ज़्यादा का भी हो।